जी मैं दीपक नेगी हूँ। मेरी वाइफ के नाम भी यहाँ पे एक रजिस्ट्री करवा रखी है मैंने। और पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। मेरे साथ मेरे कई सारे भाई हैं जिन्होंने मेरे जैसी ज़मीनें ख़रीदी हैं यहाँ पे। और मेरे खुद एडवोकेट ने जब ये ज़मीन ली थी तो मैंने जब ये ज़मीन परचेज करी थी तो मैंने लीगल इसके सारे कागज़ चेक कराए हैं। पूरी सर्टिफाइड कॉपी निकाली है मेरे वकील ने, जिनके नाम रजिस्ट्री थी उनकी रजिस्ट्री की। फिर उसके बाद म्यूटेशन की कॉपी निकाली है तो म्यूटेशन भी उनका निकला। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने रजिस्ट्री करवाई है अपने वाइफ के नाम। तो अब मेरा ये कहना है कि कल मुझे पता लगा 2 दिन पहले आके सोनिया आनंद कहती है कि ये ज़मीन क्या कहते हैं कि खेल मैदान पे है। तो मैं यहाँ पे कम से कम 40 सालों से रहता हूँ, तो मुझे भी इतना ज्ञान है कि यहाँ बच्चे लोग खेलते थे। उस टाइम पे ये पद्मा कुमारी की ज़मीन बताते थे या राजा चंद्र बहादुर की बताते थे, तो हम सोचते उन्हीं लोग की ज़मीन है। चलिए जब कागज़ में बाद में पता लगा, जब लीगल हमने कागज़ चेक करे तो जिसकी ज़मीन लगी निकली, हमने उस पर रजिस्ट्री करवाई। फिर सारी चीज़ें चेक करने के बाद आज भी मेरे सारी सर्टिफाइड कॉपी हैं। SDM की रिपोर्ट पड़ी हुई है कि ये ज़मीन इनके नाम पे क्या कहते हैं ज़मीन है और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो सारी रिपोर्टें मेरे पे पड़ी हुई हैं, तब मैंने रजिस्ट्री कराई। आज सोनिया आनंद कहती है जी ये ज़मीन खेल मैदान में नहीं थे, जो मैंने उनकी बाइक पढ़ी थी पिछले पत्रकार को दी थी। मैं कहता हूँ सोनिया आनंद जी को एक ही कहना चाहता हूँ बात कि हम देखो बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं और तब हमने रजिस्ट्रियाँ ली। और मेरे साथ मेरे और भी कई सारे भाई हैं जिन सब लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, ज़मीन ली है। सभी कोई बेरोज़गार हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तब जाके ये ज़मीनें हमने खरीदी हैं अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके। अब सोनिया कहती है जी ये ज़मीन क्या कहते हैं कि खेल मैदान में निहित है, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर इसमें क्या कहते हैं कि क्रय विक्रय पर रोक के लगाए हैं। अब वो SO साहब को झूठा गुमराह करती हैं जी ये खेल मैदान में मैं तुम्हें कागज़ दे दूंगी कल। मैं सोनिया आनंद जी को कहना चाहता हूँ कि आप वो खेल मैदान के हमें कागज़ दिखा दिए, क्योंकि पूरे कागज़ मैंने भी चेक करे हैं। जब मैंने रजिस्ट्री कराई कहीं पे कोई खेल मैदान पे ज़मीन निहित नहीं है। वो खेल मैदान में निहित कहके झूठा कहके 2 गरीब लोगों को हमने खोखे लगाने के लिए वो दिए हैं। कहते हैं जी यहाँ माहौल बिगड़ रहा। इतना बड़ा वाइन शॉप है, इससे माहौल नहीं बिगड़ रहा। ये ज़मीन भी उसी नंबर पर आता है जिस पर ठेका है, इसी नंबर पर क्या कहते हैं कि ठेका का जो ज़मीन है इसी नंबर पर आती है। पीछे क्या कहते हैं कि और भी लोगों ने क्या कहते हैं बना रखा है, रजिस्ट्रियाँ करा रखी है, उनका भी ये नंबर पे आता है। बस केवल 3 खोखे थे सिर्फ, उनको गिराने का इनका ध्येय था और कुछ नहीं। ज़मीन पे कब्जा करके जैसे पहले से करते आए होंगे कि कब्जा करके हम लोग को परेशान करना है। और जो बस्ती वाले हैं एक भी आदमी की रजिस्ट्री नहीं है, सब अनलीगल हैं। कोई एक आदमी रजिस्ट्री दिखा दे बस्ती की तो मैं माने उनको यहाँ खेल मैदान चाहिए कि भाई खेल मैदान में निहित अगर ये ज़मीनें सरकार की तरफ से हो रखी है तो मैं कहता हूँ कि जो भी बोर्ड है वीर चंद्र सिंह का बोर्ड लगा रही है उनको बदनाम कर रही है। एक हमारे आदर्श को अपनी फ़ोटो नीचे लगा के बदनाम कर रही है कि ज़मीन सरकार में निहित हो रखी है और क्या कहते हैं कि खेल मैदान में नहीं तो रही है। भाई हमें वो कागज़ दे दें, हम खुद यहाँ पिच बनाएंगे यार, हम खुद खेल मैदान हम बनाएंगे, हमारे बच्चों के लिए भी खेल मैदान, पर वो कागज़ तो दें। मेरा नाम संदीप काम्बोज है। हमने भी यहाँ 2 साल पहले प्लॉट लिया था जिसमें आज कह रहे हैं कि ये ज़मीन अवैध है। हमने तो बैंक से, हमारे पास तो हम तो छोटा मोटा काम करते हैं, इतने पैसे भी नहीं थे। बैंक से लोन लिया जब ये प्लॉट लिया और 72 लाख रुपए का हमने लोन लिया, जिसकी किस्त हम आज भी भर रहे हैं। हम बैंक के पास भी गए, वहाँ भी जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि अगर ये ज़मीन में कुछ दिक्कत है तो बैंक भी कह रहा कि हमारे पास भी अभी लिखित रूप में कुछ नहीं आया और हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, किस्तें आपको देनी पड़ेगी। और जो बैंक का वकील है वो भी ये कह रहा कि ज़मीन बिल्कुल वैध है, आपको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तो बताइए अब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ज़मीन फर्जी है, हम कैसे मान लें इस बात को? और हम कहाँ जाए, हम किस्त भी नहीं दे रहे और ज़मीन भी कह रहे कि यहाँ से हटो आप लोग, तो हम तो पीड़ित हैं, हम लोग कहाँ जाए फिर? अच्छा डोगरा राजा डोगरा जी, इस ज़मीन को लेकर 2-3 दिन से चर्चा बनी हुई है, यहाँ पर पार्क को लेकर बात हो रही है, आप रजिस्ट्री लेकर खड़े हैं, तो क्या कहेंगे इस मामले में? मेरा सिर्फ 2 ही हरफों में बात मैं कहूँगा कि किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी के वो हक नहीं है, चाहे सोनिया जी हो कौन हो, मैं तो जानता नहीं कौन है वो, उनके पास क्या अधिकार है जो आकर के यहाँ पे हमारी सेल डीड की ज़मीन को, दाखिल खारिज हमारी है, वो कहते हैं कि यहाँ पार्क बनाएंगे। अगर उनको इतना ही शौक़ है वो अपनी ज़मीन में बनाए। अगर उनको किसी के यहाँ पे अपना वो करना है, अपना जो सोशल मीडिया का काम करना है या कुछ भी सोशल काम करना है, तो आप अपनी ज़मीन लीजिए। हमने तो अपनी ज़मीन पैसे देख के ख़रीदी हुई है। यहाँ पे बाकायदा सेल डीड है हमारे पे, दाखिल खारिज है, हम सब लीगल ओनर्स हैं। यहाँ 35-40 लोग हैं जिन्होंने सारी जांच पड़ताल के बाद, जब बैंक तक ने लोन दिया हमने जाँच करी, जाँच करने के बाद हमने ये सेल डीड्स कराई हैं, तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कुछ हुआ था उस दिन जब यहाँ पर बुलडोजर वगैरह आया, आप यहाँ पर? परसों एक मैम आई थी, इधर से 8-10 औरतें थी उनके साथ, अंदर घुसी हुए, कह रहे तुम्हें किसने बसाया यहाँ? मैंने कहा जी हमें तो मालिक ने किराए पे दिया। कह रहे यहाँ से निकलो, ये सामान उठाओ अभी अपना। उन्होंने आके गेट में लात वो तुम्हारी और बहुत उल्टा सीधा भगा हमें। फिर वे जो है हमने अपना सामान बहुत नुकसान से जो है इधर उधर करके सारा सफा कर दिया। बिल्डोजर चला, बिल्डोजर तो नहीं, हमने खुद नहीं हटाया वो टीन शेड। कहने लगे
पुलिस आई थी, पुलिस कहने लगी कि देखो लफड़ा है, तुमको इसमें पड़ रहा है, अपना जो सामान उठा के ले चलो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। देखिए, आज आपको पता ही है 2-3 दिन से यहाँ पर जो कब्जे का एक मैटर चल रहा है, डॉक्टर सोनिया आनंद के द्वारा जो ये महिलाओं को लाकर के यहाँ पे नाजायज़ कब्जा करने का प्रयास ये निरंतर कर रही है 3 दिन से। तो देखिए, ये सब जो हैं ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं। इन लोगों ने यहाँ पर पीड़ित हैं ये सब लोग। इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है बाकायदा, ठीक है ना, जिसका रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन है और म्यूटेशन इसका स्टाम्प इन्होंने गवर्नमेंट को दिया हुआ है। आप देखिए, ये लोग तो इतना पीड़ित है कि बैंक से इन्होंने लोन भी लिया हुआ है। बताइए कितना लोन होगा मैडम? लगभग, अब देखिए ऐसा तो मैं आपको देख के नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी ने लोन लिया हुआ है, सबने लिया हुआ है, ठीक है ना। कम से कम 50 लाख से ऊपर का एक का प्लॉट होगा कम से कम। तो आप देख सकते हैं लोन की EMI कितनी जा रही होगी, 20 से 25 हज़ार तो कम से कम जा ही रही होगी। कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों को भूमाफिया कहा जा रहा है। देखिए, भूमाफिया तो वो लोग हैं जो यहाँ पर आके कब्जा कर रहे हैं। मैं तो नंबर 1 की ऑनर हूँ, मैंने रजिस्ट्री की है, बाकायदा स्टैंप दिया है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मैंने दिया हुआ है, म्यूटेशन मैंने कराया हुआ है, बैंक से मेरा लोन है। तो देखिए, मैं तो बैंक आइडेंटिफाई करता है, पैनल पे उनके लॉयर होते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं। उन्होंने भी उसका अपना जो इनकी रिपोर्ट्स होती है, एडवोकेट जो पैनल पे होते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल जेन्युइन है। तभी तो अगर एक पीड़ित, ये तो पीड़ित हो गए ना, इनके साथ तो फिर सभी ने फ्रॉड कर दिया है ना, गवर्नमेंट ने भी फ्रॉड कर, बैंक सभी ने किया हुआ है। हम तो विक्टिम है। हमारा अभी देखिए जो भी चीज़ें हैं, अभी इस लैंड के रिगार्डिंग मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि अभी इसमें कोई एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक रिट की हुई है कि ये सीलिंग की प्रॉपर्टी है। ये सीलिंग की प्रॉपर्टी नहीं है। ये मैं अब इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ, ये लैंड सीलिंग में नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, गुमराह किया जा रहा है, ठीक है ना। नंबर 2, अगर सीलिंग की प्रॉपर्टी होती तो रजिस्ट्रार की एक लिस्ट होती है, वहाँ पर जो भी सीलिंग की प्रॉपर्टी होती है उसके खसरे अलग होते हैं। वो रजिस्टर्ड ही करने से, वो रजिस्टर्ड ही नहीं करते हैं लैंड को, उन पर लिस्ट होती है। उन्होंने वहाँ पे लिस्ट को चेक किया तभी तो इसका रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है ना। पटवारी ने मौका देखा होगा, पटवारी जब म्यूटेशन करते हैं तो मौके पे आते हैं, मौके को देखता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड देखता है। तो सीलिंग की प्रॉपर्टी नहीं थी तभी तो म्यूटेशन हुआ। फिर तो वो लोग भी भूमाफिया, आप उन्हें भी भूमाफिया कहेंगे, DM को भी भूमाफिया कहेंगे। ये गुमराह कर रही है सोनिया आनंद। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये लैंड है इधर, इस बाउंड्री से उधर, ये 40, कल मेरे को मैंने इसका डीपली मैंने इंक्वायरी किया, मैंने पता किया, 40 बीघा लैंड ये इसने किसी से, अभी हमें ये नहीं पता है ये कि कच्चा इसका एग्रीमेंट है, कच्ची रजिस्ट्री है या इसने कब्जा रखी है। मैं तो ये भूमाफिया है कि सिर्फ आप देखिए वन विभाग की कभी रजिस्ट्री हो सकती है जहाँ पर साल का इतना बड़ा प्लांटेशन है, या ये किसी की प्रॉपर्टी रही होगी तब उसे प्लांटेशन किया होगा, वो देखिए इसके बारे में मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बात कहना चाह रही हूँ, ये हमारे क्लाइंट्स की ज़मीन है, ये नंबर 1 के इसके बिल्कुल लीगल इसके बिल्कुल मालिक हैं। सोनिया आनंद जानबूझ करके इस ज़मीन को कब्जा करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये सब हो रखा है, आप देखिए ये बाउंड्री, ये आप देख रहे हैं फाउंडेशन यहाँ पे खुद ही, आपको लग रही है अभी साल 2 साल की है। आप देखिए इस पे पूरा जंक लगा हुआ है, पूरा इस पे वो जो काई टाइप से पूरा ब्लैक, ये बहुत पुराना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है। वो यहाँ पर लोगों को डराना धमकाने के यहाँ पे प्रयास कर रही है और कब्जा करने की कोशिश कर रही है। अब अगला कदम क्या रहेगा? देखिए अगला कदम ये है कि अभी देखिए बस्ती वालों को इकट्ठा करके लाइए। ये सबकी नॉलेज में ये पूरी बस्ती अवैध बसी हुई है, ये पूरी बस्ती अवैध है। भी CM धामी जी को हम ही एक एप्लीकेशन दे दें कि हमें से प्रताड़ित कर रही है, तो सोनिया आनंद जी की जितनी भी इन्होंने अकूत प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा रखी है, आपको पता है। देखिए आपको मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जी मेरे सम्मानित हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदरणीय हैं, और यहाँ मैं ना किसी पार्टी से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना मैं BJP से हूँ। मैं ये कह रही हूँ, देखिए दूसरों के घर पे पत्थर आपको तब मारना चाहिए जब आपके घर पे बिल्कुल शीशे के आपकी दीवारें ना हो, ठीक है ना। आप खुद ही करप्ट हैं। आपने कंडौली आप चले जाइए, सोनिया आनंद जी का एक कोई किसी की लैंड है। कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बताया था वहाँ पर भी इन्होंने किसी का एक कोई हैंडीकैप्ड है, उनकी प्रॉपर्टी का भी इन्होंने वहाँ पे कुछ कब्जे का प्रयास किया या क्या कुछ ऐसा है। फिर अभी कुछ टाइम पहले इनका भी सहधार रोड पर आप जाइएगा, इनका एक होटल है। मैं ये बोलती हूँ, देखिए अगर ये मेरे क्लाइंट को परेशान करेंगी, डॉक्टर सोनिया आनंद जी आप एक महिला है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं किसी महिला के खिलाफ ना कोई ऐसे शब्द बोलना चाहती हूँ, ना कोई ऐसी बात बोलना चाहती हूँ, ना ही मैं आपके खिलाफ कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई करना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे क्लाइंट्स को परेशान करेंगी तो मैं आपकी कंप्लेन ED को भी करूँगी, विजिलेंस को भी करूँगी, जितना लीगली मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ मैं वो सब करूँगी, और इसमें प्रताड़ित आप होंगी। आपको पता है
ठीक है ना। आपको पता है काली कमाई से आप लोगों ने प्रॉपर्टी है, देखिए हम ना तो बीजेपी के ना कांग्रेस के, घोटाले सरकार बीजेपी ने के भी नेताओं ने किए हैं, कांग्रेस ने भी किया हुआ है ना। हम यहाँ किसी पार्टी से नहीं है, हम अधिवक्ता हैं, हम सोशल वर्कर होते हैं, हमें अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल उसको हेल्प करना है। अगर वो उसकी सैलरी वैलिड है तभी तो मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ। अगर मुझे लगता कि कहीं से फर्जीवाड़ा है, और अगर चलिए अभी हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने इसमें स्टे किया हुआ है, स्टे सिर्फ इसको क्या है कि इसकी कोई सेल परचेज नहीं होगी, ठीक है ना, वो भी रजिस्ट्रार के लिए इसमें ऑर्डर है, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पर आके कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसी गुंडागर्दी यहाँ पर आकर क्यों कर रही हैं? आप बताइए, ये सब सम्मानित लोग हैं। एक भी अगर ऐसा होता, ये भूमाफिया होते तो आज तो ये भी जेल में है, तो ये बाहर क्यों है? हमारे तो बहुत सारे वकील जेल काट के आ चुके हैं ना इस लैंड की वजह से। भाई जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी वही तो जेल जाएगा। अरे ये तो खुद पीड़ित, इनका पैसा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ के लीगल जो मालिक हैं ये हैं, ये ही रहेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय कभी इस पे जांच कुछ भी चीज़ें होती है वो हमें हटाएगी ना। यहाँ पर अगर कोई पार्क बनना है तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सोनिया आनंद कौन है? यहाँ की MLA, यहाँ की MP है, यहाँ की पार्षद है, प्रधान है, क्या है सोनिया आनंद, ठीक है ना। वो कुछ नहीं है, वो बगल में उसकी वन विभाग की लैंड है, इसने पता नहीं किससे कैसे खरीदी। इसके लिए भी मैं, अब हम बिल्कुल ही, अगर वो हमें परेशान करेंगे हमारी पार्टी को, तो हम बिल्कुल ही उनके पीछे बिल्कुल ऐसे लग जाएंगे कि उनकी जो भी चीज़ें होंगी हम बिल्कुल उसको, जैसे मैंने अभी बोला कि विजिलेंस तक मैं जाऊंगी, ED तक मैं जाऊंगी। अभी शिकंजा मुझे लग रहा है अच्छे से कसा नहीं गया है। आपको पता है जांच के दायरे में वो लोग आ चुके हैं। और बहुत सारी बातें हैं, महिलाएं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर पे, ठीक है ना। तो हम भी एक महिला हैं, ठीक है। ऐसा हम बोल रहे अगर हम गलत कर रहे हैं आप, हम ऐसे, लेकिन महिलाओं को ये बातें शोभा नहीं देती है कि वो यहाँ महिलाओं को गुमराह करके आएंगे। पार्क बनेगा, पार्क कब बनेगा? अगर बस्ती वाले पार्क की डिमांड करें तो बस्ती, आप बताइए वहाँ अटैक नहीं करेंगे उनकी ज़मीन पे? वो भी तो, ये सारी बस्ती अवैध है यहाँ पर जो